Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से जो फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था लास्ट टाइम पीजीटी हरियाणा का, उसको देखेंगे और उसके इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम था वो कितने मार्क्स का होता है, राइट, कितने टाइम का होता है। तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप टाइम देखेंगे तो ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 150 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपका 180 क्वेश्चन इसमें टोटल पेपर में होते हैं। ठीक है, अब चलेंगे और धीमे धीमे जानते चलेंगे बाकी जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बाकी इंस्ट्रक्शंस को इसमें देखते हैं। अगर कॉमन इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ तो जैसे मैं बात कर रहा था कि टोटल जो क्वेश्चन है आपके वो कितने होंगे, 18 क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसमें से आपको कितने करने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से आपको 15 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट ओनली 15। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल आर 18। 18 क्वेश्चंस हैं और उसमें से भी क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सबके सामने मार्क्स दिए हुए हैं। सो मार्क्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चंस। एक चीज और है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें जो भी सीट मिलेगी विद इन द गिवन स्पेस आपको क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखना पड़ेगा। नो एक्स्ट्रा सीट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, आंसर मस्ट बी रिटन इन ऑथराइज्ड मीडियम। जो जो ऑथराइज्ड मीडियम है मींस इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए। दो ही मीडियम यहाँ पे लास्ट टाइम अवेलेबल कराए थे, इस बार ज़्यादा मिलेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, या फिर कम मिलेंगे जो भी है। तो लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन था डिफाइन pragmatism। राइट डाउन अबाउट द साइलेंट characteristics ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन pragmatic philosophical अप्रोच। अब pragmatic इस अप्रोच हम देखेंगे तो क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं किसी भी चीज़ के यूज़ की, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग यूज़ कर पाए, व्यवहारिकता में किसी चीज़ को लेके आ पाए। यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट पीछे के इन सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। व्यवहारवाद जो है वो बात करता है कि कितनी चीज़ों को आप एक्चुअल में एक्शन में ला पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट है डिस्कस द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एलाबोरेट द स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड अकर ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो सिंपल आप एक इंट्रोडक्शन लिख दीजिए फिलामेंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का और उसको एलेबोरेट करने के लिए पूरा फिगर बना दीजिए और 3-4 स्टेप में जो 4 स्टेप हैं पूरे लिख के उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो भी आराम से हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड एंजाइटी। तो परफॉर्मेंस और एंजाइटी वाला जो ग्राफ बनता है उसको आराम से आप ग्राफ बना दीजिए इसमें। एक्सप्लोर द इफेक्टिव एंजाइटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो हैं, बेसिक 4 स्ट्रेटेजीज हैं उनको लिख दीजिए। ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन से जो उसके फीचर्स हैं कि जो स्पोर्ट्स एंजाइटी है उसको ऑप्टिमाइज कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन 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 सी टेक्निक्स हैं उनके बारे में आप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डाइटरी मॉडिफिकेशन दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय द एथलीट्स बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सिंपल आप देख लीजिए कि कौन कौन से डाइटरी। अब ये सारी पूरी एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता मैं कल ही एग्जाम में, तो मैं सोचा कि सिर्फ आपको लिए एक ब्रीफ कर दूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बस। क्योंकि नोटिफिकेशन इतना जल्दी से आया, एग्जामिनेशन जल्दी से हुआ, स्किल टेस्ट, और एचपीएससी का तो अपना एक अलग ही फंडा है, ये ना किसी को मेल भेजते हैं ना ही किसी को इन्फॉर्म करते हैं, इंटीमेट भी नहीं करते। मतलब सिर्फ 1,000 रुपये का फॉर्म लेंगे बस भरवा लेंगे, भरवाने के बाद अगर आप रेगुलरली अगर इनकी साइट को चेक कर रहे हैं वेल एंड गुड। अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रेगुलरली चेक नहीं कर रहे हैं और आप किसी के टच में भी नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब फॉर्म भर के लास्ट में एग्जाम हो गया कब रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए। सो डाइटरी मॉडिफिकेशंस में ये एकदम अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग है, तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप लिखना चाहते हैं कि प्री गेम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग गेम क्या लिखेंगे, और आफ्टर कंपटीशन जो है वो कौन कौन से टाइप के, मतलब आप किस तरह का खाना ले सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है किस तरह के इवेंट्स में होगी, फॉर एग्जांपल प्रोटीन रिच डाइट,
कौन से इवेंट में होगी, किस समय पे होगी, प्री गेम में क्या रहेगा, ड्यूरिंग गेम क्या रहेगा, आफ्टर गेम क्या रहेगा रिकवरी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्राइब ओबेसिटी को डिस्क्राइब करना है। राइट डाउन द डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूटिलाइज फॉर द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो बिल्कुल इजी है एकदम। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन के पूरे तीनों फेज आराम से लिख दीजिए, और सब फेजेज जो है उसके कितने कितने टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं उनको भी आप एक्सप्लेन करके, मैक्रो साइकिल को एक्सप्लेन करना है तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट डिजाइन, अरे ये एक्चुअली व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। रिसर्च की जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल, हाँ यहाँ पे ठीक लिखा है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये बिल्कुल, ये मेरी पिछली वाली बुक में एकदम मेंशन है। रिसर्च की एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल है, क्वेजी एक्सपेरिमेंटल है, या तीनों जो डिजाइन हैं बाकायदा आप उनको लिख दीजिए, और फिर उसके बाद में सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन को जरूर एक्सप्लेन करिए। वो थोड़ा इम्प्रेसिव होता है और अच्छी डिजाइन है और रिलायबल है बहुत ज़्यादा, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे। इसमें भी दो टाइप की होती है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर फिटनेस का कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। राइट डाउन अबाउट द टेस्ट बैटरीज यूज इन फिटनेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन। कोई सा भी, अब इसमें ये कर सकते हैं कि आप फिटनेस की एक बेसिक कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दीजिए, फिर कोई एक टेस्ट ले लीजिए मोटर फिटनेस का, उसकी हेल्प से जो उसकी टेस्ट बैटरीज हैं उनको डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना खुद से भी दे सकते हैं, एक ही नहीं कि एक ही टेस्ट का लिखना है, अगर आपको अलग अलग टेस्ट की टेस्ट बैटरीज अगर दिखानी है तो भी आप दिखा सकते हैं बेस्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से। डिफाइन स्पोर्ट्स इंजरीज, लिस्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ठीक है, बेसिकली सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू इंजरी दो होती है, पहले ऊपर से फ्लो चार्ट टाइप का बना के फिर उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को आप अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। राइट डाउन द सिम्टम, स्प्रेन और स्ट्रेन के सिम्टम्स क्या हैं उनको लिख दीजिए, और बाद में अगर ये हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट मतलब उसके मैनेजमेंट को डिटेल में आपको लिखना है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सीधा उसमें प्राइस राइस जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जब हो गया, होने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट एड देनी पड़ेगी। फर्स्ट एड के बाद जो मेजर ट्रीटमेंट होगा वो तो गलत की बात है, पहले फर्स्ट एड ही दोगे ना। हाँ, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स के बेसिस पे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज स्प्रेन और स्ट्रेन। लेटर ऑन यू विल गो फॉर द फर्स्ट एड। हाँ राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। व्हाट इज पैरालंपिक्स, राइट। पैरालंपिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट्स, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, एलोबरेट आईसीपी कोड। अलग अलग, जैसे पैरालंपिक्स में भी क्या रहता है ना, अलग अलग रहता है। पैरा में ये नहीं, जैसे किसी का एक हाथ नहीं है तो उसकी एक अलग कैटेगरी होगी, दो हाथ नहीं है तो अलग कैटेगरी होगी, एक पैर नहीं है तो अलग कैटेगरी होगी। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरीज के आईपीसी कोड हैं उन सब के हिसाब से आप इसको लिख दीजिए। Explain the classification of therapeutic exercise and its effect. Moreover, explain specific athletic injuries, signs, symptoms and treatment. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है सबके लिए, इसलिए क्योंकि आप में से कोई ना कोई किसी न किसी गेम का प्लेयर है ही। तो आप सिंपल पहले क्या करिए, थेरेपेटिक एक्सरसाइज और उसके इफेक्ट को लिख दीजिए, जनरल कॉमन। फिर उसके बाद अपने स्पेसिफिक गेम को उठाइए, उसमें जो इंजरीज होती हैं उनके साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपको कभी ना कभी कोई ना कोई इंजरी हुई होगी, बस अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे। डज कोहेसन लीड टू द बिनिंग और डज बिनिंग लीड्स टू कोहेसन, डिस्कस इन डिटेल implication of the coaches in light of research literature। ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको थोड़ा टेक्निक के हिसाब से लिखिए कि कोहेसन बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप का कोऑर्डिनेशन एक तरह से होता है कि किस तरह से ग्रुप के जो मेंबर हैं वो स्टिक होकर रहे हैं। तो इसमें सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट भी अगर आप देना चाहते हैं साथ में तो दे सकते हैं, और ये दोनों परपिचुअल हैं। जीतते हैं तो कोहेसन अच्छा होता है और कोहेसन की वजह से हमें जीत मिलती है। तो ये क्या है, ये इंटरचेंजेबल टर्म एक तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब जीत रहे होते हैं तो खुशनुमा माहौल होता है और स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस ज्यादा होती है तभी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही क्वेश्चन की जो क्वेश्चन लेस की कंडीशन बनती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छा प्रीवियस रिसर्चेज के बेसिस पे आप देखेंगे तो मैंने कहा है कि सोशल लोफिंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। What are the basic nutritional guideline? Moreover, write in detail about the role of nutrition in
द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये तो एकदम इजी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू नो अबाउट, मतलब फ्रेंच फील्ड हॉकी स्किल टेस्ट, ये तो सिर्फ स्किल हॉकी टेस्ट लिखना है। अच्छा, इसमें एक और है आपके पास, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे 3 क्वेश्चन का आपको छूट भी मिली है, 18 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको कितना करना है, 15। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपने स्किल्स नहीं पढ़े हुए हैं, छोड़ दीजिए उसको, अगला क्वेश्चन करिए, है ना। नेक्स्ट करते हैं, डिफाइन प्लायोमेट्रिक्स, it is its physiological basis. What are the points should be kept in mind applying plyometrics in sport training? Simple. Just आप एक्सप्लेन करिए प्लायोमेट्रिक्स क्या है। एक एक कोई प्लायोमेट्रिक की पूरी एक्सरसाइज जो है, जो उसको डिजाइन कर दीजिए, और डिजाइन करने के बाद में जो बेसिक पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज उनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ, और एक पर्टिकुलर गेम को लेके भी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को डिफाइन कर सकते हो। Explain in detail about the steps in talent identification, protection and its promotion in various sports. अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको लिखना पड़ेगा कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहले तो शुरुआत में आप देख के कर सकते हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक एथलीट चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए, और दोनों लगभग सेम स्पीड के साथ भाग लेते हैं छोटी दूरी में। आप सिंपल क्या करिए, उनका फास्ट टिच, स्लो टिच फाइबर ज़्यादा है उसमें या फास्ट टिच फाइबर ज़्यादा है, अगर उससे एक मेडिकल टेस्ट करा लेंगे, यू विल बी एबल टू नो एटलीस्ट एट सम हाउ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ फास्ट टिच और स्लो टिच फाइबर से ही सब चीज़ डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि और भी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस देखनी पड़ती हैं आपकी। ठीक है, बट ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि उसके बेसिस पे आप कम से कम इतना कर सकते हो कि जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर है उसको किस गेम में डालना है, जिसमें स्लो ट्विच फाइबर है उसको किस गेम में डालना है, बेसिकली एथलेटिक्स की बात करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द कंट्रास्ट दैट सिचुएशन ट्रेट एंड इंटरेक्शन अप्रोच टू द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की कंपेयर कंट्रास्ट और सिचुएशन अप्रोच को ट्रेट के साथ दिखाना है। ठीक है, इसमें ट्रेट और हाँ, दोनों एंजाइटी को आप कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं। विच अप्रोच इज मोस्ट अमोंग द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टुडे एंड व्हाई। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीस्टेट द न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर काइनेटिक्स टर्म्स, मोर ओवर एक्सप्लेन हाउ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिंपल, ट्वेल्थ में जितना लिखा हुआ है, ट्वेल्थ की फिजिक्स में उठा के उसी को लिख दीजिए। ठीक है, रीस्टेट करना है लॉ को, और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर काइनेटिक्स के टर्म्स में लिख देना है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना सा था कि आप इसको देख लें बस एक बारी, बाकी आप लोग जानते हैं कि आपको किस तरह से करना है। और सिंपल उसमें जितने कैंडिडेट हुए हैं, लगभग ये समझ लीजिए 99.99% लोगों का वैसे ही हो जाना है, क्योंकि जितने लोगों को स्किल टेस्ट पास किया है, मोस्ट ऑफ जगह से उतना कम है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा और उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो लोग अपीयर ही नहीं हो पाए एग्जाम में, स्किल टेस्ट में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और 13 कल मतलब एग्जामिनेशन है आपका, सब्जेक्टिव एग्जाम। आराम से कूल माइंड होके जाइए, बिंदास लिखिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।